एक पंक्ति में या एक लाइन में कहूं दोस्तों तो खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है उससे धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहा है। एक पंक्ति में कहूं तो भारत ने ईरान को 12 करोड़ डॉलर दे दिए हैं। मोदी ने आखिरकार ट्रंप के सामने पूरा सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर, पूरा सरेंडर चाबहार पोर्ट के ऊपर। भारत की 20 सालों की मेहनत, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट सब पानी में चला गया। डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी के आगे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिड़गिड़ाने लगी और रेंग कर अपना सारा का बोरिया बिस्तर उठा करके वहां पर सारा काम बंद कर दिया। कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, ये हमारे जो एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर हैं, इन्होंने ये भी कहा था कि दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला किया जाता है तो भारत से पूछा जाता है। मोदी जी के आने के बाद ये हुआ है। शायद ये कहने की कोशिश की गई होगी हमारी टांगें कांप रही हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमारे लब कांप रहे हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रंप के सामने खड़े हो सके। सब बंद हो गया और आए दिन वो आदमी बदतमीजी करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिराता है और इस पर भारतीय जनता पार्टी सन्नाटा साधे बैठी रहती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार ट्रंप के सामने पूरा सरेंडर कर दिया। नरेंद्र सरेंडर, पूरा सरेंडर चाबहार पोर्ट के ऊपर। भारत की 20 सालों की मेहनत, हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट सब पानी में चला गया। इकोनॉमिक टाइम्स ने अपनी पूरी रिपोर्ट दी तो सरकार कांप गई कि ये रिपोर्ट कैसे बाहर आ गई। हम तो चुपके ये काम कर रहे थे, हमारी टांगें कांप रही थी ट्रंप के सामने, ऐसा कैसे हो गया। लेकिन पता लगा सितंबर महीने के अंदर इंडिया ने $120 मिलियन दे दिए थे और कह दिया था कि हम अमेरिका का सामना नहीं कर सकते। कह दिया था कि मोदी ट्रंप का सामना नहीं कर सकते। ट्रंप ने बोल दिया कि छोड़ के चले जाओ, मतलब छोड़ के चले जाओ। इंडिया ने छोड़ दिया। शाहिद बहिश्ती टर्मिनल, चाबहार पोर्ट, भारत की 20 साल की मेहनत पानी में गई, हजारों करोड़ डूब गए। कमाल है साहब, कमाल है। देश का प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने खड़ा नहीं हो सकता और एक के प्रोग्राम में जाके कहता है कि मैं वो प्रधानमंत्री हूं जो रिस्क लेता है। जरा एक रिस्क लेके दिखाओ, हो सके तो रिस्क लेके दिखाओ ना। ट्रंप को बोलो तो सही, इस देश की इज्जत बचाने के लिए। और जो उनकी वेबसाइट थी हमारी, जो ग्लोबल कुछ अपना जो हमारी कंपनी जो बनाई थी हमने, अब वो भी डिसॉल्व हो गई। सारे जो डायरेक्टर थे इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया। और पिछले साल सितंबर में हमें नहीं बताया गया था, ये अब बाहर आया है, ये तो इकोनॉमिक टाइम्स में बताया गया, वरना हमें तो पता भी नहीं लगता था कि इंडिया ने 120-125 मिलियन डॉलर भी दे दिए ईरान को कि भैया तू ले ले, हम जा रहे हैं अब यहाँ से। हम अमेरिका के ट्रंप का सामना नहीं कर सकते, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। शायद ये कहने की कोशिश की गई होगी हमारी टांगें कांप रही हैं, हमारे हाथ कांप रहे हैं, हमारे लब कांप रहे हैं, हमारे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि ट्रंप के सामने खड़े हो सके। तो इंडिया का वो सारी स्ट्रेटजिक रणनीति, सब कुछ ये वो सब पानी में गया। इससे एक बात तो पता लग गया कि इंडिया के पास एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो बेबस है, असहाय है, डरपोक है और ट्रंप के सामने खड़े होकर जिसकी हिम्मत नहीं पड़ती कि भाई क्या कर रहा है तू यार। ये यही हमारी जगह अभी चाबहार पोर्ट चाइना के पास होता था तो चाइना उलट के पड़ता था गले में ट्रंप के और कहता था टू हेल विद यू मिस्टर ट्रंप, आई एम नॉट गोइंग टू लीव इट। तुम्हें जो करना कर लो, जितनी तुमको सैंक्शन लगानी लगाओ और फिर मैं भी करूंगा जो मुझे करना होगा। पर इतनी हिम्मत जिनपिंग और चाइना के अंदर ही आ सकती है ना, हमारे अंदर इतनी हिम्मत कहां से आएगी। हमारा तो प्रधानमंत्री डरपोक है, उसकी टांगे कांप रही है, हाथ कांप रहे हैं, वो क्या करेगा भाई इसमें। एक पंक्ति में या एक लाइन में कहूं दोस्तों तो खबर यह है कि अमेरिका के दबाव के चलते भारत ईरान के साथ जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है उससे धीरे धीरे अपने हाथ खींच रहा है। एक पंक्ति में कहूं तो भारत ने ईरान को 12 करोड़ डॉलर दे दिए हैं, हाथ जोड़ लिए हैं कि भैया अब यह परियोजना हमसे नहीं होगी। वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का वो डायलॉग है ना कि बेटा तुमसे नहीं होगा, हो यही रहा है दोस्तों, तुमसे नहीं होगा। सबसे बड़ी बात दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज तक को दिए गए इंटरव्यू में यह भी दावा किया था कि हम जो हैं, जो भी एक्शन लेते हैं किसी तीसरी पार्टी के कहने पर नहीं कहते हैं। जी हां, इसी इंटरव्यू में
उन्होंने यह भी इशारा किया था कि भाई हम ईरान के साथ ये परियोजना, ये समझौता कर रहे हैं और कोई तीसरी पार्टी ये तय नहीं करेगी कि हमें क्या करना है। और अब सरल शब्दों में इकोनॉमिक टाइम्स की यह खबर जो कहती है, इंडियाज टर्बुलेंट इन्वॉल्वमेंट इन ईरान्स चाबहार पोर्ट ऑल बट कोलैप्सेस। सरल शब्दों में कहा जाए तो चाबहार परियोजना में भारत की जो भूमिका है वो पूरी तरह से बिखर गई है। भारत अपना हाथ खींच रहा है। पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं खबर क्या है, उसके बाद इस खबर से जुड़े तमाम पहलू मैं आपके सामने पेश करूंगा। और सबसे शॉकिंग बात, ये जो चाबहार बंदरगाह परियोजना है, इसका वजूद तब आया था जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। यानी कि इस परियोजना से अपनी हाथ खींच के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं अटल जी का अपमान कर रहे हैं। सही सुना आपने, मैं एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, क्योंकि यह योजना, इसका वजूद तब आया था जब अटल जी देश के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। और जब कांग्रेस सरकार में थी तब इस परियोजना में कोई बहुत ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी। 2014 के बाद, क्योंकि अटल जी की परियोजना थी, उनकी सोच थी, मोदी जी ने इसे आगे बढ़ाया था। मगर जैसे ही पिछले 1 साल में अमेरिका ने अपना दबाव बनाया, खेल खलास। सबसे पहले मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, ये जो व्हाट्सएप के जरिए आपको बतलाया जाता है ना कि प्रधानमंत्री विश्व गुरु हैं, ये हमारे जो एस जयशंकर, माननीय लेजर आइज एस जयशंकर हैं, इन्होंने यह भी कहा था कि दुनिया में कोई भी बड़ा फैसला किया जाता है तो भारत से पूछा जाता है। मोदी जी के आने के बाद यह हुआ है। क्या भारत चाबहार से हट रहा है? तो सबसे पहले, क्या भारत चाबहार बंदरगाह परियोजना से हट रहा है? आपकी स्क्रीन पर इंफ्रास्ट्रक्चर और शिपिंग सेक्टर से जुड़ी कुछ रिपोर्ट्स जो सरकारी सूत्रों के हवाले से हैं, कहती हैं कि भारत ने असल में चाबहार प्रोजेक्ट से निकलने का फैसला कर लिया है। बताया जा रहा है कि भारत ने करीब $12 करोड़ की अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां निपटा दी हैं और मौजूदा अमेरिकी छूट का इस्तेमाल सारी गतिविधियां धीरे धीरे बंद करने के लिए किया जा रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स, ओफैक, ने जो 6 महीने की छूट दी थी, वो भी इसी आधार पर है कि भारत चाबहार पोर्ट और उससे जुड़ी सभी गतिविधियों को वाइंड डाउन कर देगा। तो इस परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है, यह भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, मई 2024 में भारत ने चाबहार के शहीद बेहश्ती टर्मिनल को चलाने के लिए 10 साल का समझौता किया था, जिससे उस वक्त भारत की लंबी अवधि की रणनीतिक प्रतिबद्धता दिखती थी। लेकिन सितंबर 2025 में भूचाल आता है। अमेरिका ने चाबहार को लेकर दी गई व्यापक छूट हटा दी। ईरान को हम $12 करोड़ दे रहे हैं कि भैया माफ करो, हमसे और नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, यह पूरी परियोजना भारत के लिए बहुत फायदेमंद है। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका रणनीतिक महत्व क्या है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत को कितना नुकसान होने वाला है, क्योंकि भविष्य में यह भारत के लिए बिजनेस में जबरदस्त अवसर खोलता, जबरदस्त अपॉर्चुनिटीज खोलता। सबसे पहले ईरान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, रूस, मध्य एशिया और यूरोप के बीच माल ढुलाई कर सकता था। सबसे बड़ी बात, अब भी अंधभक्त ये कहेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व गुरु हैं, क्योंकि देखिए, अगर अमेरिका का इतना बड़ा दबाव होता तो मुझे बताइए चाइना ने अब तक कौन सा समझौता किया है? सरल शब्दों में बताएं ना कि चाइना ने अब तक अमेरिका के दबाव के चलते कौन सा समझौता किया है? कहां पर यू टर्न लिया है? कहां पर पीछे हटा है? दोस्तों, आखिरकार भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फूला हुआ जो गुब्बारा था वो फूट गया। विदेश नीति के बारे में जो फैलाया गया पूरे देश में भ्रम था, वो आखिरकार आज टूट गया। नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत को एक बार फिर से शर्मिंदगी का सामना करवा दिया। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के सामने सरेंडर हो गए और पूरी दुनिया में अलग थलग पड़ने का इससे शानदार उदाहरण आपको मिल नहीं सकता कि चाबहार पोर्ट, जिस पर हजारों करोड़ रुपयों का इन्वेस्टमेंट साल दर साल पिछले 10-12 सालों से भारत करता चला आ रहा था, डोनाल्ड ट्रंप की एक धमकी के आगे नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिड़गिड़ाने लगी और रेंग कर अपना सारा का बोरिया बिस्तर उठा करके वहां पर सारा काम बंद कर दिया।
क्या कुछ पूरा मामला है वो मैं आज आपको दिखाने जा रहा हूं। विपक्ष का क्या कहना है, कांग्रेस का क्या कहना है, तमाम सारे वो पत्रकार क्या पढ़ रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, ये तमाम सारे घटनाक्रम आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आपको साथ में ये भी बताऊंगा कि चाबाहार पोर्ट को लेकर के अब आगे की क्या स्थिति है और चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मुंह की खाने जा रही है, वो भी तस्वीर। और असम में हिमंता बिश्व शर्मा की कुर्सी खतरे में पड़ चुकी है, इसके बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले जो तस्वीर, जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं वो चाबाहार पोर्ट से जुड़ी हुई। जरा ये हेडलाइन देखिए, मनी कंट्रोल की खबर। भारत ने चाबाहार पोर्ट से अपना कंट्रोल छोड़ दिया, विदेश मंत्रालय ने बड़ी जानकारी दी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर बेनीवाल, माफ कीजिएगा, जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है रणधीर जायसवाल, उन्होंने ये जानकारी दी जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा कि उन्होंने कहा कि 28 अक्टूबर 2025 को अमेरिका का जो ट्रेजरी विभाग है उसने सशर्त प्रतिबंधों के छूट के बारे में गाइडेंस देते हुए एक लेटर जारी किया था जो 26 अप्रैल 2026 तक वैलिड था। हम इस व्यवस्था पर काम करने के लिए अमेरिकी पक्ष से बातचीत कर रहे हैं, यह बताया गया। दोस्तों, यह तो लिखा पढ़ा बयान है, लेकिन आप सोचिए 12 जनवरी का डोनाल्ड ट्रंप का वो बयान जिसमें कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश ईरान के साथ अब व्यापार करेगा तो उस पर 25% एडिशनल टैरिफ लगेगा। और उसका देखिए नतीजा क्या हुआ कि आज समझ लीजिए कि एक हफ्ते के भीतर सारा का सारा गेम जो है नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में कर दिया। अब आप ये समझिए कितना बड़ा झटका है भारत के लिए। तमाम सारे लोग इसको लेकर के लिख रहे हैं। नरेंद्र मोदी का पुराना बयान, गोदी एंकरों का वो इंटरव्यू भी लगातार वायरल हो रहा है जिसमें वो किसी तीसरे पक्ष के हस्तक्षेप नहीं स्वीकारने की बात भी कह रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन ये जरा अपूर्व का एक ट्वीट है, पढ़िए। यूएस प्रतिबंध लगते ही भारत चाबाहार पोर्ट से बाहर हो गया। $120 मिलियन दे चुका है भारत, अब पोर्ट चलेगा बिना भारत के। सरकारी डायरेक्टरों का सामूहिक इस्तीफा, वेबसाइट तक बंद, रणनीतिक हार या अमेरिकी दबाव में चुप समझौता। आप सोच लीजिए, $120 मिलियन खर्च किया, सब कुछ बोरिया बिस्तरा समेट एक दिन में सब कुछ ठप हो गया। क्या ये विदेश में डंका बजवा रहे हैं नरेंद्र मोदी? क्या यही भारतीय जनता पार्टी की विदेश नीति है कि नरेंद्र मोदी का एक तरफ से झटका मिले, एक आदमी डांट दे तो नरेंद्र मोदी $1 मिलियन की अपनी परियोजना को ऐसे नमस्ते कर लेते हैं क्या? और क्या हुआ उस माय फ्रेंड डोनाल्ड का? नरेंद्र मोदी ने यही बोला था ना, क्या हुआ उसका? कुछ नहीं हुआ, सब बंद हो गया। और आए दिन वो आदमी बदतमीजी करता है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिराता है और इस पर भारतीय जनता पार्टी सन्नाटा साधे बैठी रहती है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।